जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का वोकैब 24 पर। वन स्टॉप सॉल्यूशन एसएससी, डिफेंस, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स के लिए कंप्लीट वोकैब का, जिसमें आपको मिलेंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स, फ्रेजेस, मिस स्पेल्ड, स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने वाले सेंटेंस, सही प्रोनाउंसिएशन और सही शब्दों का कंप्लीट कंपाइलेशन। यहां पर आप देख सकते हैं अपने एग्जाम्स के और एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स, प्रीवियस ईयर और लेटेस्ट। वोकैब 24 एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वोकैब में डर लगता है तो वोकैब को डर को खत्म आप यहां पर आकर के कर सकते हैं। आज है 29 नवंबर और मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब के वर्ड्स। इन वर्ड्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला वर्ड आपके सामने है रिमोर्स। अगर हम रिमोर्स की बात करें तो रिमोर्स का मतलब होता है जब हमने किसी काम को किया, काम गलत हो, अच्छा हो, कैसा भी काम हो, उस काम को करने के बाद फिर जो हमें पछतावा होता है, गलत काम में ही पछतावा होगा, अच्छे में पछतावा नहीं होगा, तो उसके लिए कहते हैं रिमोर्स। डीप रिग्रेट और गिल्ट फॉर अ रॉन्ग कमिटेड, जब आपसे कोई काम गलत हो जाए, गलती हो जाए और फिर आप उसके लिए पछतावा करें, उसके लिए हम यूज करेंगे रिमोर्स। ये अपने आप में एक नाउन है। फॉइल, ये इंपॉर्टेंट है। फॉइल का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, किसी को किसी गलत काम करने से रोक देना, या हम कह सकते हैं कि बीच में टांग अड़ा करके खड़े हो जाना। कोई आगे निकल रहा हो, कोई आगे निकलने की कोशिश कर रहा हो, कोई गलत काम करने की कोशिश कर रहा हो और आप उसके बीच में खड़े हो जाएं ताकि वो आप गलती ना कर सके। डिसबैंड, डिसबैंड की बात करें तो इस किसी चीज को खत्म करना, किसी ग्रुप से किसी को बाहर कर देना, किसी कम्युनिटी से किसी को बाहर कर देना, किसी प्लान में किसी को शामिल किया था लेकिन अब उसको बाहर कर दिया, उसके लिए हम यूज करते हैं डिसबैंड और ये अपने आप में एक वर्ब है। एलिवेट, इसका यूज करते हैं हम लोग कंजंक्शन के रूप में और ये आजकल बहुत यूज हो रहा है दो की जगह पर। दो और आल्दो का पेयर बनता है यट के साथ, कंजंक्शन आपने पढ़ा होगा, कोरिलेटिव कंजंक्शन, और वहीं पर इनके यूजेस होते हैं। अगर हम एलिवेट की बात करें तो एलिवेट अपने आप में एक कंजंक्शन के तौर पर यूज होता है दो की जगह पर। वेदर हर्ड द स्टॉर्म, वेदर द स्टॉर्म, इसका मतलब होता है टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट बीइंग हार्म्ड और डैमेज टू मच। वेदर्ड द स्टॉर्म, इसका मतलब है कि आप एक ऐसी परेशानी, ऐसी मुसीबत का सामना बड़े साहस के साथ करें कि उससे किसी भी प्रकार का ना आपको नुकसान हो, ना किसी और को उसका कोई डैमेज देखने को मिले। सैटर्ड, सैटर्ड की बात करें जब कोई इंसान बहुत दुखी होता है, पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका होता है, पूरी तरह से निराश और हताश हो चुका होता है, उसके लिए इस एग्जॉस्ट वर्ड का यूज करते हैं। लॉफ्टी, लॉफ्टी का मतलब है, ये क्रिकेट में बहुत यूज होता है। लॉफ्टी का मतलब होता है बहुत बुलंद, बहुत तेज, बहुत तेजी से जब किसी काम को करते हैं, लॉफ्टी शॉट यूज होता है क्रिकेट मैच में, आपने सुना होगा। परलोकेट, परकोलेट, सॉरी परलोकेट नहीं, परकोलेट, इसका मतलब होता है जब कोई चीज फैल जाए। जैसे आपने देखा होगा कोई अनाज आपने लिया हाथ में और उसको आपने ऐसे फैला दिया, फिर वो एकदम छितराया हुआ सा होता है, फैला हुआ होता है, उसके लिए यूज करते हैं परकोलेट। एक और वर्ड आपके सामने है और ये है ऑब्स्क्यूरिनेटिज्म, और इसका मतलब होता है जो चीज हमारे लिए पूरी तरह से निश्चित ना हो, अनिश्चित हो, या अंधाधुंध तरीके से उसको बस करते जा रहे हैं, उसमें क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा कुछ भी नहीं पता होता है, बस उसको किए जा रहे हैं, उसके लिए यूज होता है। अब मैं आपको दो टिप्स देने वाला हूं कि वोकैब को आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। टिप नंबर 1, और ये टिप्स काम के हैं, इनको यूज भी करेंगे, अगर आप इनको यूज करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। टिप नंबर 1 है, आप डेली सेशंस लेते हैं। डेली आप सेशन लेते हैं, या तो आप सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे, या आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे होंगे, या आप बैंक के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर आप एनडीए की तैयारी कर रहे होंगे, आप सीडीएस की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर आप सीपीओ की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर आपका कोई एग्जाम होगा टीचिंग का, या चाहे भले ही आपका एग्जाम एयरफोर्स, नेवी, एमआर, AA कोई भी एग्जाम। टिप नंबर 1 ये है,
कि अपने पेपर को, प्रीवियस ईयर पेपर, उनमें केवल और केवल वोकैब के क्वेश्चंस के नोट्स जरूर बनाएं। अगर आप अपने वोकैब के नोट्स को बनाते हो प्रीवियस ईयर के, जो वर्ड आपको आता है उसका जवाब दीजिए, जो नहीं आता है उसे नोट कीजिए, ताकि कल को आपसे उसमें गलतियां ना हो। और वो जो आप प्रीवियस ईयर के नोट्स बना रहे हो, खुद से बना रहे हो, केवल और केवल उनका ही रिवीजन करो। और कोई वर्ड आपको याद नहीं रखना है, किसी और वर्ड की तरफ आपको नहीं जाना है, सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को आपको याद रखना है और कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, टिप नंबर 2 देखो। टिप नंबर 2 क्या है? जो आपने आज पढ़ा है कल उसका रिवाइज जरूर करो। आज मान लो आपने कोई पुराने वर्ड्स पढ़े हैं, नए वर्ड्स पढ़े हैं, उनको कल रिवाइज करो। कल जो चीज पढ़ोगे उसको परसों रिवाइज करो, परसों जो चीज पढ़ोगे अगले दिन उसका रिवाइज करो उसको। अगर आप रिवीजन करते हो तो आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ेगी। और अगर कोई वर्ड आपने पढ़ा है और उसको आपने सही जवाब दे दिया तो फिर आप 100% कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे। और कॉन्फिडेंस अगर आ गया ना तो चीज़ों को याद करना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। तो जुड़े रहिए वोकैब 24 के साथ। डेली द हिंदू के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के लिए, वर्ड्स के लिए, चाहे वो सिनोनिम्स हो, इडियम्स हो, वन वर्ड हो, या फिर हो आपके लिए एंटोनिम्स या मिसस्पेल्ड के क्वेश्चन, डेली पढ़ें, हर रोज तैयार करें और अपने सपने को साकार करें, वोकैब को सबसे मजबूत करें। स्पोकन की क्लासेस भी इस चैनल पर और वोकैब 24 एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगे। क्रिएटिव शॉर्ट्स मिल जाएंगे जो आपको वर्ड्स को याद करने में बहुत आसानी रहेगी और आप एग्जाम्स में अच्छा कर सकते हो। अगर वोकैब के टेस्ट को आप टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो वोकैब 24 एप्लीकेशन पर जाएं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू, जय हिंद।